परिभाषा: एक ही समाज या देश में कई धर्मों का एक साथ मौजूद होना। भारत इसका एक प्रमुख उदाहरण है। विशेषताएं: विविधता का सम्मान, विभिन्न धर्मों और उनकी प्रथाओं का आदर करना। सह-अस्तित्व: विभिन्न धार्मिक समूहों का शांतिपूर्वक साथ रहना और सहयोग करना। सहिष्णुता: विभिन्न धर्मों के प्रति समझ और सहनशीलता विकसित करना, जैसे विभिन्न धर्मों के रीति रिवाजों को जानना। संवाद: विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना ताकि आपसी समझ बढ़े और गलतफहमियां दूर हों। एक दूसरे के धर्म की बुराई करने से बचना। एक धर्म की अवधारणा। परिभाषा: धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है क्योंकि यह विभिन्न धर्मों के अनुसार बदलती रहती है। धर्म की परिभाषा निर्धारित करना एक जटिल कार्य है क्योंकि धर्म परिवर्तनशील है और विभिन्न धर्मों में भिन्नताएं अधिक हैं, समानताएं कम। जेम्स एच. ल्यूबाक ने अपनी पुस्तक धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन में धर्म की 50 से अधिक परिभाषाओं का उल्लेख किया है। प्रकृति: धर्म एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें ज्ञानात्मक ज्ञान प्रदान करने वाला, भावनात्मक भावनाएं और जुड़ाव लाने वाला और क्रियात्मक कार्य करने की शक्ति पक्ष शामिल होते हैं। प्रभाव: धर्म व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को गहराई से प्रभावित करता है, न कि केवल आंशिक रूप से। आस्था: प्रत्येक धर्म किसी न किसी अलौकिक सत्ता या अवस्था, जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, मोक्ष को स्वीकार करता है। कार्य: धर्म व्यक्ति के जीवन में निहित असुरक्षा और भय की भावनाओं को दूर कर उसमें विश्वास पैदा करता है। ये दुखों से मुक्ति का आश्वासन भी देता है। 2. भारत में धर्म और समाज। विविधता और सहिष्णुता: भारत में अत्यधिक धार्मिक विविधता है और धार्मिक सहिष्णुता को कानून तथा समाज दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐतिहासिक महत्व: भारत के इतिहास में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जन्मस्थान: भारत विश्व की 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जन्मस्थान है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। धार्मिक जनसांख्यिकी अनुमानित: हिंदू धर्म 79.8%, इस्लाम 15.23%, ईसाई धर्म 2.3%, सिख धर्म 1.72%, बौद्ध धर्म 0.70%। 3. प्रोटेस्टेंटवाद प्रोटेस्टेंटिज्म: ये ईसाई धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है, जो 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन से उभरी। इसकी शुरुआत उन ईसाइयों ने की जिन्होंने बाइबल के भीतर हो रही कई गैर बाइबल मान्यताओं, प्रथाओं और त्रुटियों का विरोध किया। इसका उद्देश्य ईसाई धर्म में सुधार लाना था। 4. आर्थिक विकास। परिभाषा: यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और सामान्य जन के आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि का पता चलता है। प्रकार: सकारात्मक: जब आर्थिक विकास निरंतर बढ़ता है। नकारात्मक: जब आर्थिक विकास में कमी ह्रास होती है। शून्य: जब न तो वृद्धि होती है और न ही कमी, स्थिति सामान्य रहती है। 5. हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा। सिद्धांत: कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है। प्रभाव: पिछले अच्छे हितकर कार्यों का अच्छा प्रभाव और हानिकारक कार्यों का हानिकारक प्रभाव प्राप्त होता है। पुनर्जन्म: यह आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ा है, जो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जीवन में क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली बनाता है। व्यापकता: कार्य कारण का सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया पर, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और दूसरों द्वारा हमारे निर्देशों पर किए गए कार्यों पर भी लागू होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। 6. सिख धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार। पृष्ठभूमि: 19वीं सदी के अंत में सुधार आंदोलन शुरू हुए। खालसा कॉलेज अमृतसर 1892, सिंह सभा 1870 के दशक के प्रयासों से स्थापित, जिसका उद्देश्य गुरुमुखी सिख शिक्षा और पंजाबी साहित्य को बढ़ावा देना था। निरंकारी आंदोलन 1840 एक ईश्वर निराकार की पूजा पर जोर दिया। नामधारी आंदोलन 1841 सिखों के 5 प्रतीकों पंचककार को पहनने की आवश्यकता पर बल दिया। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन 1920 गुरुद्वारों को महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने और चढ़ाव एक चंदे का उपयोग निजी हित के बजाय लोगों के हित में करने के लिए चलाया गया। बब्बर अकाली आंदोलन 1921-1925 एक अधिक उग्र आंदोलन, जिसमें सिख हितों की जोरदार वकालत की गई। सिंह सभा आंदोलन अमृतसर सिंह सभा 1 अक्टूबर 1873 ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह जैसे नेताओं द्वारा सिख धर्म को मजबूत करने और संगठित करने के लिए स्थापित किया गया। 7.
धर्म का समाजशास्त्र ये सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसमें ये भी शामिल है कि लोग किस प्रकार धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को अपनाते हैं और उनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धर्म की परिभाषा एवं प्रकृति। धर्म की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह हर धर्म में बदलती रहती है। ये धर्म दर्शन की प्राथमिक समस्याओं में से एक है। धर्म परिवर्तनशील है और विभिन्न धर्मों में समानता कम, विभिन्नताएं अधिक होती हैं। जेम्स हुलू ने अपनी पुस्तक धर्म का मनोवैज्ञानिक अध्ययन में धर्म की 50 से अधिक परिभाषाओं का उल्लेख किया है। जॉन माले के अनुसार धर्म प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार बदलता है। धर्म के 3 प्रमुख पक्ष। 1. ज्ञानात्मक कॉग्निटिव धर्म ज्ञान प्रदान करता है। 2. भावनात्मक अमोशनल धर्म भावनाएं जागृत करता है। 3. क्रियात्मक बिहेवियरल धर्म आचरण और क्रियाओं को प्रभावित करता है। धर्म व्यक्ति की असुरक्षा की भावना को दूर करता है और विश्वास उत्पन्न करता है। यह अलौकिक सत्ता जैसे ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, मोक्ष आदि से जुड़ा होता है। धर्म व्यक्ति के दुख को कम करने का माध्यम बनता है। भारत में धर्म और समाज के प्रति दृष्टिकोण। भारत धार्मिक विविधता का देश है। भारत में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि धर्म के अनुयायी रहते हैं। धार्मिक आंकड़े जनगणना आधारित। हिंदू 79.8%, मुस्लिम 15.3%, ईसाई 2.3%, सिख 1.72%, बौद्ध 0.70%। भारत का योगदान। विश्व की 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जन्मस्थान हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म। भारत में धार्मिक सहिष्णुता को कानून और समाज दोनों से मान्यता प्राप्त है।